इस एआई एरा के अंदर सब कुछ रिप्लेस हो सकता है, बट एक चीज़ जो रिप्लेस नहीं होगी वो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। ह्यूमन टच, जो इम्पैक्ट आप लोगों पे क्रिएट कर रहे हो वो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्रांडिंग के ऊपर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बैडी पे। मेरा नाम है विनीत और मैं 10 साल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेके आया हूँ और मैं कितने सालों से, उससे भी ज़्यादा सालों से मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्क कर रहा हूँ। वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि पर्सनल ब्रांडिंग मीन्स टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ ऑनलाइन। आप लोगों से बात कर रहे हो, आप टीम्स पे हो, आप वर्चुअली हो, आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। कई लोगों ने बोला कि भाई टैगलाइन या लोगो होना उसे पर्सनल ब्रांडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्यूमा की टैगलाइन है, फॉर एग्जांपल 180 अभी लॉन्च हुआ है उसकी टैगलाइन है, नेस्कैफे की टैगलाइन है, अमूल अटरी बटरी उसकी कुछ टैगलाइन और उनका जो फ्रेज है वो है। अपनी अचीवमेंट्स को प्रमोट करना ऑन लिंक्डइन और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, क्या वो पर्सनल ब्रांडिंग है? या पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन एवरी डे, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। जी हाँ, बिल्कुल, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ये तो पर्सनल ब्रांडिंग आपकी है ही है, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग इससे भी बियॉन्ड है। आप रियलाइज करो ना करो, लेकिन हर किसी की एक पर्सनल ब्रांड होती है। वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूट्यूब पे सर्च करता है भैडी, जो कि मेरा चैनल का नाम है, इससे मैं अपनी ब्रांडिंग करता हूँ। इसकी भी बहुत ही अलग स्टोरी है कि भैडी कैसे पड़ा, उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर चेक कर सकते हो। तो अगर आप इसे सर्च करोगे तो कुछ लिंक्स मिलेंगे आपको मेरे बारे में, कुछ वीडियोस के, कुछ लिंक ट्री के, कुछ फेसबुक के। दैट इज़ माय पर्सनल ब्रांड जो कि हो रही है। अगर आप अपना नेम सर्च करते हो, आप रिजल्ट्स में आते हो, दैट इज़ योर पर्सनल ब्रांड। अगर नहीं आते हो, दैट इज़ ऑल्सो योर पर्सनल ब्रांडिंग। दैट मीन्स आप विजिबल ही नहीं हो, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ही कम है या मिनिमल है या ज़ीरो है। अगर आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, कैसे पोस्ट कर रहे हो, किसके साथ पोस्ट कर रहे हो, वो आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग होती है। और ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम एक डिजिटल मीडियम पे कुछ पोस्ट करते हैं तो उसके फुटप्रिंट्स जो है वो हमेशा के लिए वहाँ पे रह जाते हैं। आप कितने भी केसेस देख लीजिए, अभी रिसेंटली एक पुणे के अंदर एक केस हुआ है, उसके अंदर भी उसने अपने डिजिटली जो फुटप्रिंट्स थे उसको डिलीट कर दिया, मेमोरीज से रिमूव कर दिया, लेकिन पुलिस फिर भी उसे निकाल लाई और निकाल लिया है। आप पास में बहुत सारे केसेस देखते होंगे, आपकी जो हिस्ट्री होती है वो सब निकल जाती है, रिट्रीव हो जाती है। सो आप क्या पोस्ट कर रहे हो, कहाँ पोस्ट कर रहे हो, प्लीज़ उसका ध्यान रखना, क्योंकि वो आपको फ़ायदा भी दे सकता है, वो आपको नुकसान भी दे सकता है। खासकर अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो कॉर्पोरेट कंपनीज आज की डेट में आपके सारे सोशल मीडिया चैनल्स को रिव्यू करती है बिफोर रोलिंग आउट ऑफ यू। आप अगर पॉलिटिकली एक्सपोज हो, आप पॉलिटिकल कंटेंट डाल रहे हो, आप हेट डाल रहे हो, तो आपकी नौकरी जा सकती है। एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं। रिसेंटली आपने देखा होगा, अभी एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो चल रहा था और वहाँ पे ₹370 बिरयानी के बारे में बात हो रही थी। अब उसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ, उसे अपनी जॉब गंवानी पड़ी। क्योंकि एक परसेप्शन बन गया कि वो बंदे के थॉट प्रोसेस ऐसे है और हम इसको अपनी कंपनी में नहीं रख सकते। तो आप अगर कंपनी के बाहर भी हो और क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, उसका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड दैट इज़ व्हाट योर पर्सनल ब्रांड इज़ ऑल अबाउट। बहुत सारी कंपनीज़ साइन भी करवाती है आपसे कि अगर आप एक कॉर्पोरेट में हो तो आप ये चीज़ पोस्ट कर सकते हो और ये चीज़ पोस्ट नहीं कर सकते। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, कहाँ, क्या और कैसे आप इसको पोस्ट कर रहे हो। आपकी जो पर्सनल ब्रांड होती है वो आपकी रेपुटेशन होती है। मैंने जितने भी अभी एग्जांपल लिए, चाहे 370 बिरयानी हो या आपका पुणे का केस हो या कोई इंसिडेंट हो, चाहे अच्छे इंसिडेंट्स हो, आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो आपकी रेपुटेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर आप अच्छा पर्सनल ब्रांडिंग होगी तो आपकी रेपुटेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक जॉब में हो, आप चाहे कुछ और भी काम कर रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग आपके सीधा रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट करती है। अगर आप जॉब में हो तो आपको वो एक अच्छे अप्रेजल्स, एक अच्छे प्रमोशंस और एक अच्छा बिहेवियर लोगों का वो आपको दे सकता है। अगर आप बिजनेस में हो तो आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने को दे सकता है। आजकल इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने अपने चैनल्स खोले हुए हैं, अपने ब्रांड्स, अपने लेबल्स खोले हुए हैं, गिफ्ट्स बेच रहे हैं, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, चाहे गौरव तनेजा हो, चाहे ध्रुव राठी हो, सब ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करा, फिर एक प्रोडक्ट लॉन्च करा। जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, सिर्फ उनके फेस वैल्यू से वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक जाता है, बिकॉज लोग उन्हें परसीव करते हैं कि अगर ये यूज़ कर रहा है तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज़ योर रेपुटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो सीरियस आपको लेके, क्या वो आपकी बात को मानते हैं, वो आपको टाइम देते हैं, क्या वो आपसे एडवाइस लेते हैं। दैट मीन्स
दे थिंक दैट यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन एंड आप उनकी हेल्प कर सकते हो। आपके कलीग्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? जब आप ऑफिस में हो, आप ऑफिस में नहीं हो, तब आपके बारे में क्या बातें हो रही है? दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या आपके फैमिली मेंबर्स अभी भी ये सोचते हैं कि मेरा बेटा तो नालायक है और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा? दैट इज़ योर पर्सनल ब्रांड। वो सोचते हैं नहीं, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है और लोगों की भी बहुत हेल्प करता है। दैट इज़ योर पर्सनल ब्रांड। वो सोचते हैं हाँ, मेरा पर्सन बेटा जो है या बेटी जो है वो एवरेज है और सब कुछ सही है, काम भी अच्छा कर रही है, घर में भी अच्छा कर रही है, ऑफिस में भी अच्छा कर रही है। दैट इज़ योर पर्सनल ब्रांड। आपके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं? दैट इज़ योर पर्सनल ब्रांड। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है पब्लिक, यानी कि जनता आपके बारे में क्या सोच रही है, दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सोच लीजिए, भाई उन्होंने भी अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनाई, अपना लोगो बनाया, टैगलाइन बनाया, लेबल बनाया, वो जो बंदा है और जो उसका फाउंडर है उसकी भी एक पर्सनल ब्रांडिंग है। कई लोगों के लिए वो अच्छी है, कई लोगों के लिए बुरी है, बट दैट इज व्हाट पब्लिक आपके बारे में क्या सोच रही है, जनता आपके बारे में क्या सोच रही है, दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। तो भाई जेफ बेजोस का ये पोस्ट मुझे मिला था, मुझे नहीं पता ये उन्होंने सही में कहा है नहीं कहा, तो आई फाउंड इट ऑन ऑन इंटरनेट। योर ब्रांड इज व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। यानी कि आप सामने हो तो देखो, अक्सर बहुत बार क्या होता है, लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं। दोस्तों के बारे में भूल जाइए, क्योंकि दोस्त तो हमेशा ही या बहुत बार ऐसा होता है कि भाई आपके अगेंस्ट ही बोल रहे होते हैं या मजाक कर रहे होते हैं, बट आपके बारे में बाकी के लोग जब आप रूम में नहीं हो वो क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ योर पर्सनल ब्रांड। आपके टीममेट्स आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके बॉस आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके क्लाइंट आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। तो ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स है, फॉरगेट द लोगो, पुट योर फेस ऑन इट, द पर्सनल ब्रांड पे बुक। वो कहते हैं जी आप भूल जाओ लोगो वगैरह लगाना, आप अपना फेस लगाओ, आपकी फेस वैल्यू आपकी पर्सनल ब्रांड है। 1 8 को देख लीजिए, अभी अभी रिसेंटली मैं पोस्ट देख रहा था, 1 पॉइंट कुछ 2 3 मिलियंस उसके हो गए इंस्टाग्राम चैनल पे, जस्ट बिकॉज विराट कोहली उसे सपोर्ट कर रहा है। प्यूमा के भी नहीं है, नाइकी के भी नहीं है, और एसिक्स के भी नहीं है, बट 1 8 के, क्योंकि उसमें फेस वैल्यू ऑफ विराट कोहली ऐड हो जाता है। लोगो क्या हो, ब्रांडिंग क्या हो, एक सेपरेट थिंग है, बट फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट। 92% people trust recommendation from individuals, even strangers, more than from brands। तभी तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को आज की डेट में यूजीसीस वीडियोस क्रिएट करने को मिलती है, दैट मीन्स यूजर जनरेटेड कंटेंट, क्योंकि लोग उस इन्फ्लुएंसर्स को जानते हैं और उन्हें लगता है अगर ये इन्फ्लुएंसर यूज कर रहे हैं पर्सनली तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। तो दैट मीन्स पीपल नाउ फोकस मोर ऑन इंडिविजुअल्स रेदर देन कि कोई पेज पे कंटेंट आ रहा होगा, उस पर प्रमोट कर रहे होंगे और ऐड आ रहा होगा, तो चांसेस यही है कि जो जनता है वो प्रोडक्ट नहीं बाय करेगी। लेकिन अगर सटली उसकी ब्रांडिंग हो जाए तो बहुत लोग उसको बाय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने समय रैना का शो देखा होगा, वहाँ पे इतनी सारी ब्रांड्स आ रही है, उसको समय रोस्ट कर रहा है, बात कर रहा है, उनको कर रहा है, लेकिन वो सब क्या हो रहा है, फोर्सफुल ब्रांडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो रही। वही समय रैना ने, जब आपने देखा होगा नए वाले से एपिसोड 2 के अंदर, वो एक वाइट शर्ट पहन के आता है और बलराज एक ब्लैक टी शर्ट पहन के आता है फ्रॉम स्निच ब्रांड। बहुत ही सटली वो कपड़े क्या वेयर कर रहा है, वो ब्रांडिंग भी लोग देखते हैं, और स्निच की जो सेल्स थी वो बिल्कुल स्काई रॉकेट हो गई और बहुत बढ़िया, क्योंकि समय रैना ने उसे पहना है। समय रैना के जो फर्स्ट एपिसोड से उसकी जो शर्ट थी वो मार्केट में भाई वायरल हुई और लोगों ने इतना बाय करा उसे उसके शो में जब गए स्टिल अलाइव में। दैट इज़ द पर्सनल ब्रांड, पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। अगर वो बंदा वो चीज़ को यूज़ कर रहा है तो उसके प्राइजेस और उसकी डिमांड सच में बहुत आगे जाने वाली है। एम्प्लॉयड, यू स्टिल नीड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। अगर आप ऑफिस में भी हो तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था। 84% of consumers believe a company's reputation is influenced by the employee's personal brand. So that's why LinkedIn पेज पे कंपनी के क्या जा रहा है उससे ज़्यादा मैटर करता है लोग उसके बारे में क्या लिख रहे हैं, ग्लास टूर पे उसके बारे में क्या बातें हो रही है, सोशल मीडिया पे उसके बारे में बातें क्या हो रही है, लोग रिव्यूज़ क्या लिख रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मतलब आप अपने यूट्यूब या अपने ऑफिस के ऑफिशियल पेजेस पे क्या डाल रहे हो, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। मुझे साइमन साइनेक का ये जो गोल्डन सर्कल है ये बहुत ही बढ़िया लगता है। ये बोलता है कि पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट, एंड व्हाट यू डू सिंपली प्रूव्स व्हाट यू बिलीव। दैट मीन्स आप क्या बेच रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप क्यों बेच रहे हो वो मैटर करता है। दिस इज द साइमन साइनेक का गोल्डन सर्कल, जिसमें बात हो रही है व्हाट, दैट मीन्स द रिजल्ट्स। एप्पल के बारे में मैं एग्जांपल ले रहा था, वी मेक फोन्स एंड कंप्यूटर्स, दैट इज व्हाट एप्पल इज टॉकिंग अबाउट कि भाई वो क्या बेच रहा है। हाउ द प्रोसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर प्रोडक्ट्स आर ब्यूटिफुली डिजाइन एंड ईजी टू यूज, इसलिए वो हाउ के बारे में बात कर रहा है कि आर प्रोडक्ट्स आर ब्यूटीफुली डिजाइन, बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन है एंड ईजी टू यूज है।
And why? The purpose, which is very important. We believe in challenging the status quo and doing the things differently. That means उनका thought process ये है कि वो हर चीज़ बहुत ही अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं, एंड दैट इज द स्टोरी दैट दे आर सेलिंग. आप देख लीजिए उनके प्रोडक्ट. आज की डेट में भी मैं मैकबुक यूज़ करता हूँ, मैं आईफोन यूज़ करता हूँ, मैं एयरपोर्ट्स यूज़ करता हूँ. ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना यार, मतलब बहुत ही सुपर ऑसम है, बहुत ही अलग है, और बहुत पहले से एप्पल ने बना दिया है. ओवर द टाइम इसको एनहेंस कर रहा है, बट दैट्स द स्टोरी दैट दे आर सेलिंग द पर्पस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम डिकोड करते हैं अपने 3 सर्कल्स को. सबसे पहले इसमें आता है व्हाट, द रिजल्ट्स, योर प्रोफाइल, द कंटेंट एंड द प्रेजेंस. मतलब कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, और आप लोगों से क्या शेयर कर रहे हो. ये होता है आपका व्हाट, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क है कि आप इस क्या पोस्ट कर रहे हो. तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा, अगर हम सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं तो हम क्या पोस्ट करेंगे. क्या हम ब्लॉग पोस्ट करेंगे, या हम वीडियो बनाएंगे, क्या हम लॉन्ग टर्म वीडियोस बनाएंगे, क्या हम रील्स बनाएंगे, या हम सिर्फ एक स्टोरीज पे पोस्ट करेंगे. देन आता है हाउ, आप कैसे उसको करोगे. योर यूनिक प्रोसेस, स्किल्स एंड वैल्यूज, दैट इज योर हाउ विल यू बिल्ड ट्रस्ट, विजिबिलिटी एंड योर ऑथेंटिसिटी. ये एक इंपॉर्टेंट है. लोग बना तो लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, कॉपी करना स्टार्ट कर लेते हैं कि किसी और का वहाँ से देखा कंटेंट, पोस्ट कर दिया और एग्जैक्टली सेम पोस्ट कर दिया. बट ऑथेंटिसिटी कैसे क्रिएट कर रहे हो. चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे पर्सनल ब्रांडिंग हो, या कहीं पे भी काम करने की बात हो, आपका जो प्रोसेस है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, ये जो आप सेशन देख रहे हो, ये मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ मल्टीपल जगहों पे, बट मैं चाहता था कि मैं रियल और ऑथेंटिक होके अपने चैनल पे पोस्ट करूँ. कई जगहों पे मैंने उसे इंग्लिश में दिया, कई जगहों पे मैंने उसे इंग्लिश में दिया, जहाँ पे मैं शायद से उतना कंफर्टेबल नहीं था. बट मेरी जो ऑथेंटिसिटी आती है वो आती है ऐसे खुले में बात करके, और आप सबको ये सेशन डिलीवर करने में. सो ऑथेंटिसिटी इज इंपॉर्टेंट. हाउ यू आर डिलीवरिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज योर वाई, योर पर्पस, योर रीजन, योर बिलीफ. आप क्या सोचते हो वो बहुत ज़रूरी है. आपका पर्पस क्या है वो बहुत ज़रूरी है. वाई यू आर बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्या आपको पैसे कमाने हैं, हो सकता है. आपको फेम कमाना है, हो सकता है. आपको एक अच्छी जॉब लेनी है, हो सकता है. आपको सिर्फ वाई लूटनी है, हो सकता है. दैट इज इंपॉर्टेंट. आपका वाई क्या है, और फाइंडिंग योर वाई इज इंपॉर्टेंट. जब मैंने अंकुर वारिको के साथ अपना कोर्स करा था, तो वहाँ पे भी जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई थी वो था फाइंडिंग योर वाई. चाहे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो. मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डली हुई है, फर्स्ट वीडियो, जिसमें है वाई आई एम डूइंग दिस. तो वही वीडियो मैंने बनाई थी, और अंकुर वारिको की तरफ से मुझे एक गिफ्ट हैम्पर मिला था. आई वॉज द विनर ऑफ दैट वाई वीडियो कॉम्पिटिशन, जब मैंने उनके साथ कोहर्ट करा था. सो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कोट है. जो दिखता है वो बिकता है. योर विजिबिलिटी क्रिएट क्रेडिबिलिटी. अगर आप विजिबल ही नहीं होंगे तो आप क्रेडिबिलिटी क्रिएट नहीं कर पाओगे. आप सोच रहे हो मैं साइलोस में बैठ के काम कर लेता हूँ और मुझे उसके क्रेडिट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. इसलिए तो वर्क फ्रॉम होम इतना ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है. आई नो, आप अगर टीम्स पे एक्टिव हो, आप वर्चुअली एक्टिव हो, पोस्ट कर रहे हो, मेल कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, दैट वो भी आपके ब्रांड क्रिएट करता है. बट बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप इन पर्सन और फिजिकल प्रेजेंस मैटर करती है. तो आपकी विजिबिलिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. अगर आप विजिबल नहीं हो, जो दिखेगा नहीं, तो वो बिकेगा कैसे. तो आप एड्स की बात कर लो, जो प्रोडक्ट सबसे पहले दिखते हैं हम उसे खरीदते हैं. आप शॉप पे जाओ, जो प्रोडक्ट सबसे पहले दिख रहा होगा, हमारी टेंडेंसी होती है कि शायद से हम वो प्रोडक्ट बाय कर ले, इंटेंशन. तो वो जानबूझ के उस एरिया पे लगाते हैं जहाँ पे वो दिख जाए. तो दैट मीन्स दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप कंटेंट रेगुलर पोस्ट करिए, आप ब्लॉग्स लिखिए, आप आर्टिकल्स लिखिए, आप इंटरनेट पर जाके कंटेंट बनाइए, वीडियो बनाइए, बट अपनी विजिबिलिटी को ज़्यादा इंक्रीज़ करिए. देन ओनली आपके पास क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, अदरवाइज नॉट. और इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए मेरा जो ये पोर्टफोलियो आप देख रहे हो, ये सारे मुझे चांसेस मिले. मैं न्यूज़पेपर में काफ़ी बार आ चुका हूँ. टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, हिंदुस्तान टाइम्स ले लो, ह्यूमन इंडिया ले लो, मैगजीन के अंदर फीचर हुआ हो चुका हूँ. मैंने अपने एमपी के साथ डेली किया, उनके साथ साइकिलिंग भी करी हुई है. मैंने पुरानी वीडियो में बात करी थी जब मैंने फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, उसका लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उसमें मैं न्यूज़पेपर में आया था. मैं आकाशवाणी के अंदर आ चुका हूँ, मैं रेड एफएम के अंदर आ चुका हूँ, और मैं टेड एक्स टॉक दे चुका हूँ. तो अपने में ये सारी चीज़ें अचीवमेंट्स हैं. और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपको टेडेक्स का अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिली, रेडियो पे जाने की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली. तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि विजिबिलिटी. अगर आप विजिबल होंगे तो आपको भी ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है.
आप एक जगह जा रहे हैं, आपको 4 जगह पोस्ट करना पड़ेगा। आप 2 जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, आपको 4 जगह पोस्ट करना पड़ेगा रेगुलरली, सो दैट इफ समवन एल्स विद अ सिमिलर डोमेन, से रेडियो चैनल अगर आपको कॉल करना चाहे, वो सर्च करे, वो देखे कि आप ऑलरेडी एक रेडियो चैनल पे आ चुके हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टेडेक्स टॉक दी, अब मैंने एक दे दी तो मेरे पास दूसरा इन्वाइट भी अभी आया हुआ है, जिसके लिए मैं अभी रजिस्टर करने वाला हूँ। हो सकता है मैं वो टॉक भी देने जाऊँ। जब तक आप एक चीज़ नहीं करोगे, तब तक आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और लिंक्डइन पे पोस्ट करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर पे पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ओनली यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो ऑफिस में आपने अगर कुछ अच्छा काम करा है, तो उस काम के बारे में आप बोलिए। आप जहाँ पे भी मौका मिले, दैट इज व्हाट यू हैव अचीव्ड, देन ओनली यू विल गेट एन अप्रिसिएशन। आप सोच रहे हो मैंने काम बहुत अच्छा कर लिया और मेरे मैनेजर मुझे रिवॉर्ड दे देंगे, तो ऐसा बहुत कम होता है। You have to be visible to get the right thing and the right opportunity. These are some of the events I went to. I delivered a talk in Narsi Munji College. So I met so many content creators. ये हमारे रसोड़े में क्या क्या सिंगर हो गए। मैंने मिलन सुमन के साथ कनेक्ट करा हुआ, लिंक्डइन के इवेंट में गया हुआ, मैं अंकुर वारिको के साथ मिला हुआ हूँ, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ मैं मिला हूँ। एंड बहुत ही मतलब एक अलग अचीवमेंट है। और ये सारे भी इनवाइट्स मेरे पास जो मोस्टली आते हैं वो लिंक्डइन के थ्रू मेरे इनबॉक्स के अंदर, मेरे मेल के अंदर आते हैं कि आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करिए, और एंड वी आर इनवाइटिंग यू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबको ऐसा लगता है कि ये विनीत तो कर पा रहा है या ये कर पा रहा है, इसके पास ये नेचुरली बॉर्न हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर इंसान यहाँ पे एक ही तरीके से आता है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, बस प्यार के 2 पल बोल दिल मिलाता है, ऐसा कुछ एक डायलॉग है। तो वही बात मैं कहता हूँ कि हाँ, सब हर कोई यहाँ पे जो आया है, आई नो थोड़े जेनेटिक्स भी होते हैं, बट हम सबके पास एक टाइप की स्किल है, हम सबके पास सेम एनर्जी है, सेम टाइम है। हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम किस तरीके से उसे यूज़ कर रहे हैं, वो मैटर करता है। अगर आप उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे, सही प्रैक्टिस करोगे, सही आप कोर्सेस, आप सही जगह टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं भी जो था वो बचपन से कभी भी ऐसा पब्लिक स्पीकिंग नहीं करता था, ऐसी ब्रांडिंग लेके नहीं चलता था। मेरे घर में आज तक किसी ने कभी कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट नहीं करा, लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं हुए, मना ही करते थे कि वो आपको इतना पब्लिक होना चाहता है, बट ये मैंने खुद करा है और ये पूरे सालों की मेहनत है। आई स्टिल रिमेंबर जो वीडियो आप देखोगे। So, setting up a home business, was this easy? Setting up a home business was easy for me. There are 3 advantages. First, that we are the only owner of the company. We are doing the terms on our will, on our terms, and on our way that we want to do. We are not dependent on others to do the same. सो आपने वीडियो देखी, राइट? इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि मेरे कपड़े पहनने के ढंग कैसे थे। मतलब रैंडमली मुझे उस टाइम पे कपड़ा मिला, एक स्वेट शर्ट के ऊपर एक ब्लैक जर्सी पहन ली, कर लिया, हाथ में मैं कुछ रूबिक क्यूब लेके चल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश मुझे आती नहीं, टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, माइक की क्वालिटी बहुत बुरी है, लेकिन तब भी मैंने वो कंटेंट रिकॉर्ड करा। आज उस कंटेंट को देखता हूँ, वहाँ से लेके और आज टेडेक्स टॉक देने के बाद, रेडियो पे आने के बाद, मैंने देखा अपने अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आया। शायद से अगर मैं वो शुरुआत ना करता आज उस टाइम पे, तो आज मैं इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। एवरीवन हैज़ टू स्टार्ट इट फ्रॉम द ज़ीरो, एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट। सो कोई गॉड गिफ्ट नहीं मिला, कोई जेनेटिक नहीं था मेरे साथ। आई डेवलप्ड इट स्लोली, deliberately over the years, and that is what you also have to do it to achieve something great in your life. तो अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मेरे कुछ ऐसे लेसन्स जिसने मुझे हेल्प करा है और शायद से वो आपको भी हेल्प कर सकते हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। नंबर 1, बी रेडी विद योर इंट्रोडक्शन। आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमेशा बना के रखिए। कॉलेज टाइम में जब मैं था उसमें बात करी थी एलिवेटर स्पिच, यानी कि आप जा रहे हो और आपको कोई बॉस या सीनियर पोजीशन में कोई बंदा या फिर कोई सेलिब्रिटी आपको मिल जाता है लिफ्ट के अंदर, आप उस टाइम के अंदर उस 30 सेकंड्स के अंदर या 20 सेकंड्स के अंदर अपने बारे में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो एक इंपॉर्टेंट है। सो बी रेडी विद योर स्मॉल इंट्रोडक्शन। आप अपना एक पैराग्राफ बना के रख लीजिए। मैंने जो लिंक्डइन पे अपना पैराग्राफ बना रखा है, हर जगह ऑलमोस्ट मैं वो यूज़ करता हूँ, एंड विद AI टूल्स उस पैराग्राफ को मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ एज पर द नीड। ऑलवेज बी रेडी विद योर इंट्रोडक्शन दैट दिस इज़ व्हाट आई डू एंड दिस इज़ माई स्किल एंड दिस इज़ हाउ कैन हेल्प यू आउट। सेकेंड, ड्रेस लाइक यू मीन इट। ये मेरी फोटो है, अन्ना हज़ारे आंदोलन हुआ था दिल्ली के अंदर 2010 या 11 के आसपास की बात है। मैं स्कूल टाइम में था, वहाँ पे मैं गया था। उस टाइम पे मैं डेलिबरेटली अपना कॉटन का कुर्ता पजामा, ये फ्लैग माथे पे ये और ये, उस टाइम में मतलब माहौल ये लगता वहाँ पे, अगर आपने वो न्यूज़ देखी हो तो मैं डेलिबरेटली ये कपड़े पहन के गया था। मैं वहाँ पे फॉर्मल्स पहन के आता तो शायद से मैं इम्पैक्ट क्रिएट ना कर पाता या मुझे भी मज़ा नहीं आता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप क्या पहन रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस टाइप के इवेंट में जा रहे हो। अगर आप एक फॉर्मल इवेंट में जा रहे हो, ड्रेस लाइक अ फॉर्मल पर्सन। अगर आप रनिंग करने जा रहे हो तो आप गियर्स के साथ जाइए, आप शूज़ प्रॉपर हो, आपके पास बिब बेल्ट हो, कैप हो, चश्मा हो। आप किसी इवेंट को किसी इवेंट को ऑफिस की और पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वियर दैट ऑफिस टी शर्ट प्रॉपर तरीके से, फॉर्मल हो, जीन्स हो या कैजुअल्स हो, वो आपको देखना है। आप किसी इवेंट में जा रहे हो तो प्योरली सूटेड बूटेड होके जाओ। ये लिंक्डइन का या सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का इवेंट था जहाँ पे मैं गया था। अगेन आई गॉट द इनवाइट फॉर दैट। और तो आप पूरा अपना ये सूटेड बूटेड होके आपको जाना ज़रूरी है। तो किस जगह पे जा रहे हो, प्रॉपर टाइम निकालो, रात को अपने कपड़े निकाल के बैठो, सुबह वो कपड़े पहन के जाओ, प्रॉपरली क्रीज्ड हो, ड्रेस्ड अप हो और इस तरीके से जाओ। तो आपको अंदर जो ऑरा होगा वो अलग होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप ऐसे रैंडमली कुछ भी कपड़े पहन के बैठ जाओ और चले जाओ। थर्ड, आइस ब्रेक लाइक अ प्रो। आपको आइस ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं नई जगह जा रहे हो तो आपको खुद ही लोगों से बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी। आई स्टिल रिमेंबर, मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि ठीक है विनी, मतलब जो एंकर था उन्होंने पूछा कुछ बारे में और मैंने हाथ खड़ा कर दिया क्योंकि मैं सबसे आगे बैठा हुआ था। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई वेंट टू स्टेज, 1000 लोग वहाँ पे थे, लिंक्डइन का इवेंट था एंड एवरीवन वाज एबल टू रिकॉग्नाइज मी आफ्टर आई वेंट ऑन दैट स्टेज। दैट मीन्स मैंने आइस ब्रेक करा, मैंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, हाथ रेस करा, स्टेज पे गया, लोगों ने मुझे देखा एंड देन आफ्टर द इवेंट ड्यूरिंग द लंच ब्रेक एवरीवन नो मी दैट देयर इज समवन कॉल्ड एज विनीत, जो स्टेज पे गया था एंड दे वर अप्रिशिएटिंग अबाउट माय एफर्ट्स। ये आईआईटी बॉम्बे का मेरा, जब मैं कोर्स कर रहा था वहाँ से, तो ये मेरे कलीग हैं। तो वहाँ पे भी हमारी दोस्ती इस तरीके से हुई कि जब तक आप आइस ब्रेक नहीं करोगे, गो टू लाइक कॉफ़ी, जब आप पी रहे हो ऑफिस के अंदर, जाइए रैंडम लोगों से बात करिए, उनसे कन्वर्सेशन करिए, दैट्स हाउ यू गोइंग टू आइस ब्रेक। आप किसी इवेंट में जा रहे हो, हाथ खुद बढ़ाइए आगे, उनसे बात करिए, दैट्स हाउ यू गोइंग टू आइस ब्रेक। फ्लाइट में जा रहे हो, आइस ब्रेक इट एंड हैव दैट कन्वर्सेशन। आइस ब्रेक मीन्स आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, जो दो लोगों के बीच में ठंड है ना, उस ठंड को ख़त्म करना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रेक दैट आइस। फोर्थ, वॉइस टोन एंड एनर्जी। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये मैंने समय के साथ सीखा है। पहले मैं भी बहुत ही सिंपल कि ऐसे बात कर लेते हैं और इसके टॉपिक के बारे में कन्वर्सेशन में ऐसे बोलता था, बट नाउ आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। अगर आप मेरे देखोगे, मेरे दांतों के बीच में जो गैप है, ये भी मतलब बहुत लोग अब इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते, बट मुझे पहले लगता था कि यार मेरे दांत जो है ना सीधे नहीं है, मतलब जो नेचुरल है मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इसको चुप करके और ऐसे मुंह से ऐसे ऐसे कन्वर्सेशन करता था। पर मैंने देखा मैं खुल नहीं पा रहा हूँ और एक समय आया जब मैंने इसकी प्रैक्टिस करी और मैं खुल के कन्वर्सेशन करता हूँ। आई प्रेफर टू यूज़ माई हैंड्स जेस्चर्स। मैं अपनी एनर्जी जो मेरे बॉडी के अंदर है उसे निकालना चाहता हूँ थ्रू जेस्चर्स, थ्रू एक्सप्रेशंस, थ्रू कन्वर्सेशंस, थ्रू मॉड्यूलेटिंग माई वॉइस, कि मैं थोड़ा अप बोलूँ, थोड़ा धीरे बोलूँ, थोड़ा तेज बोलूँ। कहाँ कैसे बोल रहे हो वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई कन्वर्सेशन कर रहा है कि एक कोई आपसे क्वेश्चन बोलता है कि हाय अदिति, हाउ आर यू। सो आपको जो आंसर करना है, ट्राई टू आंसर दैट इन द सेम पेस दैट पर्सन इज आस्किंग। और अदिति मेरे से बात करती है रिटर्न में, फॉर एग्जाम्पल, हाय आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग। सो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस पेस को मैच कर सकूं। ये नहीं कि अच्छा हाउ आर यू, मुझे तो लगा ऐसे कर रहे थे, नहीं। यू हैव टू ऑल्सो टॉक सॉफ्टली। उस तरीके से आपको कन्वर्सेशन करनी है। तो यू हैव टू मैनेज योर वॉइस टोन्स एंड एनर्जी एज पर द ओकेजन, एज पर द इवेंट, एज पर द कॉन्टेक्स्ट और सराउंडिंग अराउंड यू टू बी अ वेरी गुड स्पीकर। फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस, पॉलिश एंड पोज। शीशे में देखिए, बात करिए, कन्वर्सेशंस करिए, क्या सही बोल रहा हो, क्या गलत बोल रहा हो। दैट्स हाउ आई प्रैक्टिस इन माई लाइफ एज वेल। और आप देखना, जब आप अपने आप को देखोगे शीशे में और बात करोगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं और शीशे में देखकर बोलते हैं, यार आज का दिन तो बहुत खराब गया, तुमने तो ऐसा करा था, मैंने ऐसा करा था, तू नीत ऐसा हो सकता है, तूने ऐसा कैसे सोच लिया। ऐसी कन्वर्सेशंस करते होंगे खुद से, विच इज़ वेरी गुड। जब आप किसी टॉक के बारे में प्रिपेयर करो, किसी मीटिंग के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप अपना पूरा एजेंडा, थॉट प्रोसेसेस अपने साथ रखिए और बना के रखिए। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक डायरी है, मैं इसके अंदर जब भी फॉर एग्जांपल ये टॉक भी देने वाला था तो सब चीज़ें बना के रखता हूँ। सारे नोट्स आप देख रहे हो, ये सारे नोट्स मैं बना के रखता हूँ। कन्वर्सेशंस क्या करनी है, टॉक क्या करनी है, बात क्या करनी है, मीटिंग में जाना है तो मीटिंग के भी इसके अंदर पॉइंटर्स बने हुए कि मीटिंग्स मुझे क्या करनी है और क्या मैं उनसे बात करूँगा। अनप्रिपेयर्ड कभी भी मत जाओ, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। दैट्स हाउ विल गोइंग टू इम्प्रूव। सिक्स्थ, स्मॉल विंस कॉन्फिडेंस ग्रो। छोटी छोटी जीत बहुत इंपॉर्टेंट करती है। बड़ा गोल मत बनाइए, मतलब बनाइए। फॉर एग्जांपल, मैं क्या करता था, अपने गोल्स हमेशा एक छोटे गोल बनाता था कि गोल ऑफ द डे
गोल ऑफ द वीक, गोल ऑफ द मंथ एंड गोल ऑफ द ईयर, और 5 ईयर्स गोल। इस टाइप से गोल बनाइए, एक दिन के टास्क करिए और उसको कंप्लीट करिए। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में एग्जांपल दूंगा, ये कुछ मेरे यहाँ पे टास्क लिखे हुए हैं अराउंड, अभी ये पहुँच चुके हैं 85 टास्क, और एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट मेरे 25 से 30 टास्क में से मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो लिख लेता हूँ, और फिर जब शाम को ख़त्म करता हूँ उसे काटने लगता हूँ। ये अभी रिसेंटली मैंने इसको स्टार्ट करा है। सो इससे क्या होता है, जब ये कंप्लीट होता है ना काट के, और जब मैं इसको बार बार देखता हूँ तो लगता है हाउ मेनी टास्क हैव कंप्लीटेड, वाओ बहुत मज़ा आया। जो नहीं हुए उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि भाई इनके बीच में कोई फंसे ना और यहाँ पे दिख जाए। सो ये आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है कि आपने कंप्लीट कर लिया। दिस इज़ योर डे और मे बी वीक के टास्क। लेकिन लॉन्ग टर्म टास्क को आपकी पर्सनल डायरी में रखिए, आप नोशन पेज में लिखिए, आप खुद को ईमेल कर लीजिए, वहाँ पे बनाइए। जैसे हम ऑफिस में जब हम करते हैं तो हमें गोल ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स के बारे में बताया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साल से पहले आपको आपको बोला जाता है कि आप इस साल क्या करोगे उसके बारे में बताइए। सो आपका गोल क्लियर है। इवन अगर आप हाउस वाइफ भी हो, घर पे रह रहे हो, काम कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो, जब तक आपके गोल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उसे अचीव करिए और कॉन्फिडेंस लाइए, देन मूव टू द नेक्स्ट गोल। 7th, लिसनिंग इज योर सुपर पावर। बहुत सारे लोग मैंने देखा है मेरे टॉक्स में आते हैं, मेरी इवेंट्स में आते हैं, और वो सुनते नहीं हैं, या सुनते भी है तो सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। पहले मैं भी ऐसा था कि मैं बस लिखे जा रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। बट लिसनिंग इज़ अ वेरी सुपर पावर। अगर आप सही से लिसन करोगे तो आपका जो अटेंशन स्पैन मतलब इम्पॉर्टेंट चाहिए, आप बहुत सारी चीज़ें ग्रैब कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू जो लोग कम सुन रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में जाते थे, अगर आप टीचर के लेक्चर सही से सुन लिए होते ना तो शायद से आज तक आपको वो लेसन्स याद है, और जो सेशन आपको लगा यार ठीक है मैं बुक से पढ़ लूँगा, या ट्यूशन वाली दीदी या ट्यूशन वाले भैया मुझे बाद में सुना देंगे, वो सेशन से आज भी हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही तरीके से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एकांत में रह के सुनिए। आप पॉडकास्ट हो, आप टॉक हो, प्लीज़ कोशिश करिए जब भी आप उसे सुनो शांति से सुनिए, 100% देखिए। हमारा माइंड एक बारी में एक चीज़ ढंग से कर पाता है। सो ट्राई करिए, आप मल्टीटास्किंग मत करिए जब आप लर्निंग कर रहे हो, एटलीस्ट एंड फोकस ओनली ऑन वन थिंग। आप कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ सुन रहे हो, तो आप सुन लीजिए, काम को शायद से थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए। तो लिसनिंग इज़ योर सुपर पावर। चाहे सत्संग हो, चाहे भजन हो, चाहे टॉक हो, पॉडकास्ट हो, चाहे ऑफिस की मीटिंग हो, चाहे आपका कॉर्पोरेट की जॉब हो, कुछ भी हो, प्लीज फोकस ऑन लिसनिंग बिकॉज दैट इज योर सुपर पावर। 8th, एटिकेट्स एट इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। आप किस तरीके से ड्रेसअप हो रहे हो, आप इवेंट में जा रहे हो, आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो, आप अपना विजिटिंग कार्ड लेके जाइए और उनको इस तरीके से दीजिए, देन ओनली यू विल गेट अ विजिटिंग कार्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप नेटवर्क्स कैसे बनाते हो, दैट्स हाउ डू। आप सोच रहे हो आपको कोई ऐसे बोलोगे आपको आपको मतलब विजिटिंग कार्ड दे देगा, बहुत कम होता है ऐसा। टू गेट अ विजिटिंग कार्ड फ्रॉम समवन एल्स, आप अपना विजिटिंग कार्ड निकालिए, ऐसे हाथ में रखिए और ऐसे उनको दे दीजिए, एंड इन रिटर्न एक जेस्चर होता है, वो लोग भी अगर उनके पास विजिटिंग कार्ड है दे विल शेयर देयर विजिटिंग कार्ड टू यू, एंड दैट्स हाउ यू आर एबल टू एक्सचेंज विजिटिंग कार्ड्स इन कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स। प्रॉपर ड्रेसअप होकर जाइए, अच्छे से लोगों से बात करिए और फॉर्मल रहिए। दैट आर द मीटिंग एटिकेट्स, चाहे आप ऑफिस में हो, इवेंट्स में हो, कॉन्फ्रेंसेस में हो, दैट्स हाउ यू हैव टू फॉलो। सो ड्रेस स्मार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट स्क्रॉल वाइल पीपल टॉक, मतलब आप ये नहीं कि लगे हुए हो लोग आपसे बात कर जा रहे हैं, वो मत करिए। नोट्स बनाइए, फॉर एग्जांपल मैं ये नोटबुक अपने साथ हमेशा रखता हूँ, तो अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। जेन्युइन क्वेश्चन आस्क करिए, जब भी आपको मौका मिले हाथ खड़े करिए एंड आस्क द जेन्युइन एंड राइट क्वेश्चन। विजिटिंग कार्ड मैंने बताया वो करिए, एंड इवेंट में जा रहे हो तो ट्राई करिए कि आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए, क्योंकि अगर आपका एक कनेक्शन आपके पास कनेक्ट हो गया, चाहे फ़ोन हो चाहे लिंक्डइन हो, जिस पे आप एक मैसेज कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, दैट इज़ योर नेटवर्किंग। आज ही का केस लेता हूँ, मुझे एक रेफरल मतलब मुझे एक हायरिंग करनी थी टीम के अंदर, तो मैं अपने लिंक्डइन पे जाके देखा मेरे फर्स्ट कॉन्टैक्ट में ऐसे कौन से लोग हैं, मैंने उसे मैसेज करा, बात करी कि दिस इज़ द रोल एंड दिस इज़ द जॉब अपॉर्चुनिटी आई एम देयर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, एंड दैट पर्सन रिप्लाइड, एंड आई विल गोइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन with that person tomorrow morning. That's how LinkedIn played an important role. कि सिर्फ एक फर्स्ट कनेक्शन ने मुझे वो एक रेफरल दे दिया, एंड दिस आर द वेरी गुड वे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बात करी कि लिंक्डइन पे आप उनको फॉलोअप करना है। फॉर एग्जांपल सिद्धार्थ कनन जो कि एंकर थे लिंक्डइन के इवेंट में, उनसे जब बात हुई तो उनका खुद का मैसेज आया, ही इज़ अ लाइक सुपरस्टार, 1 मिलियन के फॉलोअर्स है कुछ, और इतने सारे लोगों से पॉडकास्ट और करते हैं, एंड ही हिमसेल्फ मैसेज मी कि हाय विनीत, होप यू आर डूइंग वेल, इट वॉज लवली मीटिंग यू, सी यू सून। दैट्स हाउ, मतलब इतना बड़ा बंदा मुझे मैसेज कर रहा है और कनेक्शन बना रहा है, दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग।
वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों पीछे हट रहे हैं। उसने मेरा कार्ड लिया था और घर पे गए, शाम को ही मैसेज ड्रॉप करा दैट इट वाज नाइस मीटिंग, वो कनेक्शन बन गया। कल को मुझे कोई भी इवेंट चाहिए होगा, आई नो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज सिद्धार्थ कनन, व्हाई नॉट रीच आउट टू हिम। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप लिंक्डइन रिक्वेस्ट बोलो, एक मैसेज का ऑप्शन होता है, प्लीज सेंड अ मैसेज रिक्वेस्ट कि व्हाई यू आर सेंडिंग अ लिंक्डइन रिक्वेस्ट, एंड देयर आर चांसेस कि आपको बहुत आसानी से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, चाहे वो कितना ही बड़ा बंदा क्यों ना। नंबर 9, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। अक्सर लोग बात करते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशंस और अच्छी पर्सनालिटी के लिए एक इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था, ये कन्वर्सेशन मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है यहाँ पे, और इंग्लिश में, और जो मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा हूँ, और ग्रामर अलग है, पंक्चुएशन अलग है, सब कुछ अलग है, बट मैं इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं यार, आई विल नॉट डू दैट, आई विल स्पीक इन हिंदी, मेरे को लगता है, और जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, या ऑटो ट्रांसलेशन होगी उसके थ्रू समझ जाएगा। सो कभी भी ये मत सोचना कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप हिंदी में बात करिए, अगर आपको हिंदी आती है, आप रीजनल लैंग्वेज में बात करिए। देयर आर सो मैनी कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स नाउ, एंड इवन कंपनीज एंड सोशल मीडिया आर पुशिंग पीपल कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बनाइए, रीजनल लैंग्वेज में बात करिए, क्योंकि जो कनेक्शन हमारी मातृभाषा में बन सकता है वो कनेक्शंस कभी भी दूसरी भाषा में तो नहीं बन सकता। नंबर 10, ग्रैब अपॉर्चुनिटी, डोंट वेट। आपको जहाँ पे भी मौका मिले ना, प्लीज़ अपनी छाप छोड़ते चलिए। अगेन, इवेंट में मुझे ऑप्शन मिला, मैंने हाथ खड़ा करा, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लिया, लोगों ने मुझे जाना, बात करी। आप मीटिंग में हो, चाहे वर्चुअल मीटिंग में हो, प्लीज़ एक क्वेश्चन आस्क कर लीजिए। मे बी कुछ हो कि आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड एट दैट टाइम, कैन यू रिपीट। आपकी विजिबिलिटी बन जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, और एक अपॉर्चुनिटी आएगी तभी आपको दूसरी आएगी। दिस इज लाइक रिपल इफेक्ट। ये एक आएगी, रिपल मतलब बूंद जब गिरती है पानी के अंदर, एक गिरती है, टप 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 ऐसे फैलता है ना। सिमिलर वे पे ये अपॉर्चुनिटीज होती है, जहाँ पे भी आपको मिले, जब भी मिले, ट्राई टू ग्रैब दैट। डोंट वेट कि अगली अपॉर्चुनिटी को हम करेंगे। कोड, लक इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट अपॉर्चुनिटीज। दैट मीन्स आप अगर प्रिपेयर हो और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, दैट मीन्स यू आर लकी। आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप प्रिपेयर ना हो, कोई फायदा नहीं है। आप प्रिपेयर हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तब फायदा नहीं है। तो लक हैपेंस when you are prepared and get an opportunity. So be ready, be prepared, be ready with your introduction and all the things. If you get an opportunity, grab it, don't wait. Number 11, आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। मेरे कंपनी के जो बॉस है वो मुझे बोलते हैं कि आप सवाल पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना होगा ना, क्या पता अगर हाँ हो जाए तो आपका तो भाई मज़े आ गए। एंड दैट्स हाउ आई गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन माई कंपनी एज वेल, कि मैंने एक रिक्वेस्ट रेज करी और वो एक्सेप्ट हो गई, एंड दैट्स हाउ आई ग्रू इन माई लाइफ। और वही चीज़ मैंने अपना मंत्रा में हर जगह बोलता हूँ, लोगों से बात करिए, चाहे आप प्रपोज करना हो, बात करिए, तभी आपको हाँ मिलेगी। आपसे कुछ बात रिक्वेस्ट करने, कुछ काम करवाना, आप बात करिए, तभी बात बनेगी। आप आपको कुछ अपना कुछ रिव्यू करवाना है, लिंक्डइन पर रिकमेंडेशन चाहिए, आप रिक्वेस्ट भेजिए, तभी आपको बात बनेगी। हो सकता है वो ना कर दे, बट क्या पता हो जाए। इट्स अ 50-50 प्रोबेबिलिटी अगर आप बात करोगे। अगर आप नहीं करोगे, लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तो आपकी जो विजिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और गेटिंग एन आंसर इज 0। So 50 is very good as compared to your 0. And 12th, very important, be real, be ready and be you. आपको अपनी ऑथेंटिसिटी को लूज नहीं करना है। आपको रियल रहना है, रॉ रहना है, रेडी रहना है, और आपके अंदर जो ट्रेट्स है, यानी आपके अंदर जो खूबियाँ है, उसको ध्यान में रखते हुए एकदम प्रिपेयर रहना है। आपको अपना अस्तित्व चेंज नहीं करना है। मेरे पास एक डायरी है, जब मैं अपना फेयरवेल ऑफिस कॉलेज का हुआ था तब मैंने लिखवाई थी लोगों ने, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक मैसेज लिखा हुआ था, और सबसे ज़्यादा लोगों ने एक मैसेज लिखा हुआ था, वो था विनीत, बी लाइक व्हाट यू आर। सो वो मैसेज अभी तक मुझे याद है कि अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी पर्सनालिटी को प्लीज़ किसी के वजह से चेंज मत होने देना, और रियल रहना, रॉ रहना। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मंत्रा टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। सो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लोगे तो फॉर श्योर मुझे पता है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग इंप्रूव होगी। आई नो देयर इज़ अ डिफरेंट सेशन जो कि मैं करने वाला हूँ लिंक्डइन लर्निंग के ऊपर भी, जिसमें आप पूरी लिंक्डइन के ऊपर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से कर सकते हो। अगर आप वो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना, थोड़े दिनों में वो वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप प्लीज़ और प्लीज़ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाइए, अपने फुटप्रिंट्स बनाइए, डिजिटल फुटप्रिंट्स बनाइए, और अच्छे फुटप्रिंट्स बनाइए।
अभी मुझे कॉर्पोरेट में 10 साल हुए हैं, अभी और अगर मैं पूरे 60 साल जॉब करता हूँ तो अराउंड 28 साल मुझे जॉब करनी है, राइट? बहुत बड़ा टाइम है। आप जो वीडियोस देख रहे हो, अगर आप यंग हो आज की डेट में 20, 22, 25, 28, 30, 35 भी, आपको भी बहुत सारी जॉब करनी है। आज स्टार्ट कर लोगे ना तो अपने फ्यूचर को जब आप जाओगे तो अपने पास्ट को थैंक यू करोगे, मेरे को थैंक यू करोगे कि आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करी थी। सो डोंट वेट, स्टार्ट योर पर्सनल ब्रांडिंग टुडे, राइट नाउ. Post about this session on LinkedIn, on YouTube, wherever you want. Let's connect on LinkedIn, let's connect on Instagram. आपको सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड स्टार्ट टुगेदर. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक ले बाय, शुभ रात्रि, टेक केयर, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो. बाय बाय.